वाराणसी के श्री हरिश्चंद्र पीजी कॉलेज में विगत 7 दिनों से विधि संकाय के छात्रों द्वारा चल रहे धरना प्रदर्शन का आज समापन हुआ, जहां प्राचार्य डॉक्टर अनीश कुंवर ने छात्रों को यह लिखित आश्वासन दिया कि अगले 6 महीने के अंदर मूड कोर्ट बनवाने तथा डिग्री सेरेमनी आयोजित करने सहित उनकी सभी मांगों को पूरी की जाएगी। की डिमांड थी और दूसरा था कंप्यूटर लैब, तो तीनों मांगे इन लोगों की मांग ली गई है और इसलिए तो कब तक इन लोग की मांगे पूरी की जा रही है? 6 महीने के अंदर कंप्लीट करा दी। मैं प्रोफेसर अशोक सिंह, डॉक्टर हरिश्चंद्र पीजी कॉलेज वाराणसी। 11 तारीख से ला के छात्र धरनारत थे। उनकी मूल मांग थी कि मूड कोर्ट की स्थापना हो, पुरुष छात्रों के लिए वाचनालय की व्यवस्था हो तथा उसके अतिरिक्त कंप्यूटर लैब की व्यवस्था की जाए। उसके लिए महाविद्यालय प्रशासन आचार्य ने प्रबंधन से वार्ता किया है और प्रबंधन की मौखिक तथा लिखित सहमति पहले भी प्राप्त हो गई थी, लेकिन इस बार लिखित प्राप्त हो गई है और 6 महीने के अंदर मूड कोर्ट की स्थापना हो जाएगी। साथ ही साथ वाचनालय की व्यवस्था कराई जा रही है और कंप्यूटर लैब की व्यवस्था। आशा है कि छात्र अब स्नान से समाप्त करेंगे और महाविद्यालय के प्रशासन में सराहनीय योगदान। क्या मामला था यहाँ पर? देखिए, हरिश्चंद्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय का बहुत गरिमामय इतिहास है, लेकिन लगातार छात्र हितों को लेकर मैं बधाई देना चाहता हूँ अपने छात्रों को, क्योंकि यहाँ पर स्थायी मूड कोर्ट नहीं था, यहाँ कॉमन रूम नहीं था, कंप्यूटर क्लासेस नहीं चल पा रहे थे और जो डिग्री मिल रही थी वो डिग्री यहाँ पैसा जमा करने के बाद विश्वविद्यालय जाकर लेना पड़ रहा था, हमसे दोबारा पैसा देना। इसको लेकर हम लोगों ने कुलपति से मुलाकात की और आज हम प्रिंसिपल महोदय से मिलने आए थे और मिलने के बाद छात्र जो हमारे लगातार धरने और बैठे थे उनके साथ हम लोगों ने उनका सहयोग करते हुए आज सारी मांगे इनकी प्रिंसिपल साहब ने मांगने की है और 6 महीने का समय मांगा। 6 महीने तक अगर ये मांगे पूरी नहीं होगी तो आने वाले समय में ये लड़ाई शुरू की सड़क तक चलेगी और हम लड़ने का काम करेंगे जब तक हमारे यहाँ के हरिश्चंद्र महाविद्यालय के छात्रों के लिए मूड कोर्ट न बन जाए, कंप्यूटर क्लास न चलने लगे, उनकी डिग्रियाँ यहाँ पर न मिलने लगे, तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। लेकिन अभी ये अस्थायी तौर पर हम लोग यहाँ पर 6 महीने के लिए उठने का काम करेंगे। मेरा नाम शिवम पटेल है, मैं श्री हरिश्चंद्र महाविद्यालय का वर्तमान में छात्र हूँ। क्या मामला है यहाँ पर? मामला यही था कि हम लोग का 11 तारीख से धरना चल रहा था, तो बदल कर अनिश्चितकालीन धरना हो गया था और आज 7वां दिन बनने का था और महाविद्यालय के प्राचार्य के द्वारा हम लोग को ज्ञापन दिया गया है और प्रबंधक जी का भी हम लोग को पत्र मिला है और साथ ही साथ निविदा भी मिला है जो महाविद्यालय का टेंडर जो होता है करवाने का परवाने के लिए। सारी मांगों के बीच में हम लोग के गार्जियन शुरू बड़े भाई आपको सिन्हा दिया है, उनके साथ आलू टकरा है, पांडे भी आया है, विकास श्रीवास्तव भी आया और सनी भी आए। तमाम सारे के अगुवाई में होकर के धरना को हम लोग कहीं ना कहीं अस्वीकृत करने का काम करेंगे और साथ ही साथ जो मांगों को कम्प्लीट नहीं किया जाएगा तो हम लोग 6 महीना के बाद जब तक ये दिया गया है, मैं तभी आपको दिखा दूँ, ये हमको दिया गया है और 6 महीना के अंदर अगर ये मांगों को पूरा नहीं किया गया तो हम लोग कहीं ना कहीं आप लोग के अगुवाई में फिर से धरने बैठने का काम करेंगे और इसको लड़ने का काम करेंगे और बनवाने का भी हम लोग मुकदमा से आह्वान करेंगे। विगत एक हफ्ता से यहाँ हरिश्चंद्र महाविद्यालय में यहाँ के छात्रों द्वारा विधि के छात्रों द्वारा लगातार आंदोलन किया जा रहा था और आज उसी चरण में यहाँ पे हम लोग आए हुए थे और पिछले कई दिनों से विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा जो है इन लोगों की मांगों को अनदेखा किया जा रहा था। लगभग बार काउंसिल के नियमों के अनुसार जो है जो यहाँ पे सुविधा होनी चाहिए थी वो नहीं थी। यहाँ पे मूड कोर्ट की स्थापना नहीं की गई थी, लाइब्रेरी की स्थापना नहीं की गई थी और उसी को लेके यहाँ पे लगभग एक हफ्ते से बच्चे आंदोलन कर रहे थे और इस आंदोलन का जो है आज ये परिणाम निकला है कि यहाँ के प्रबंधक, यहाँ के प्राचार्यों के द्वारा यहाँ पे इन लोगों को लिखित आश्वासन दिया गया है और इनकी मांगों को पूरा करने का आश्वासन 6 महीने के अंदर जो है यहाँ पे उनके मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया गया है। अगर ये आश्वासन 6 महीने बाद नहीं होता है तो यहाँ के छात्र और छात्र नेताओं के द्वारा फिर से पुनः बड़े पैमाने पर यह आंदोलन किया जाएगा। इससे इसकी जिम्मेदारी जो है यहाँ के हरिश्चंद्र महाविद्यालय के प्रबंधक और प्राचार्यों के ऊपर होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। परिचय बताएं। मेरा नाम डॉक्टर सम्मी कुमार सिंह है। मैं काशी विद्यापीठ का छात्र नेता हूँ और इस वक्त हमारे
शिवम, सर्वेश और विशाल और तमाम जो साथी बैठे हुए हैं वो हम लोग के साथ छात्र राजनीति में दो कदम चलने का काम किए हैं। हम लोग को विगत ये 11 तारीख को ये लोग धरने से बैठे हुए थे। इनके जो मुद्दे थे बड़े ही प्रासंगिक मुद्दे थे और इस जो विधि संकाय है, जैसा कि बताया गया कि 1958 से मान्यता प्राप्त है और जो मौलिक इसकी जो आवश्यकता है, जिसमें मूड कोर्ट की स्थापना है, उसमें कंप्यूटर लैब की स्थापना है, उसमें कॉमन रूम की स्थापना है, रीडिंग रूम की स्थापना है, जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने जिसको आवश्यक माना है और किसी भी बार काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से तय है कि कोई भी महाविद्यालय अगर इस तरह के या विश्वविद्यालय अगर विधि संस्थानों को संचालित करता है तो ये सारी चीजें होनी चाहिए। और ये दुर्भाग्य की बात है कि 2011 के बाद जब इसको कंपलसरी करने के बाद भी ये विश्वविद्यालय अस्थायी मूड कोर्ट से और न कोई कंप्यूटर लैब, न कोई रीडिंग लैब, न कोई कॉमन लैब, कॉमन लड़कों को बैठने के लिए रूम, न लड़कों न विद्यार्थियों न लड़कियों के लिए। तो इन सारे मांगों को लेकर के, डिग्री को लेकर के फीस यहाँ भी जमा होती थी, काशी विद्यापीठ में भी जमा होती थी और अंत में वो डिग्री नहीं मिलती थी। तो इस सारे जेन्युइन मुद्दों को लेकर के लड़के 11 तारीख से बैठे हैं। हम आए, अनुराग पांडे, छोटू भी आए, वो आए, हम लोग काशी विद्यापीठ से जुड़े हैं। उसके बाद ये कारवा बढ़ता गया, BHU से कुछ छात्र नेता आए, अभिषेक सिंह वगैरह आए, फिर धीरे धीरे से बढ़ा तो हमारे इसी महाविद्यालय से निकल करके आए MLC आशुतोष सिन्हा जी आए। उसके बाद ये लोग वाइस चांसलर से मिले, प्राचार्य से बात हुई और तब आज प्राचार्य ने लिखित तौर पे आश्वासन दिया है कि हम 6 माह के अंदर स्थायी मूड कोर्ट की स्थापना हम कर देंगे, कंप्यूटर लैब की स्थापना कर देंगे और तमाम। तो इन जो इनकी मांगे थी उसको लिखित तौर पे प्राचार्य ने मांगा है। मैं पहले अपने इन भाइयों को धन्यवाद देता हूं और पूरे इस महाविद्यालय के छात्र विद्यार्थी भाइयों से ये कहूंगा कि आप इनको धन्यवाद दो कि विगत 7 दिनों से आपके मुद्दों के लेकर धरने बैठे। आज उनकी एक पहली जीत हुई है और विद्यालय प्रशासन ने पहली बार लिखित तौर पे दिया है और ये लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक स्थायी मूड कोर्ट की स्थापना ही हो जाती, जब तक कंप्यूटर लैब स्थापित नहीं हो जाता, जब तक रीडिंग रूम स्थापित नहीं हो जाता। और तब जब ये नौजवान साथी लड़ेंगे अपने इस महाविद्यालय में अपने इन विद्यार्थियों के लिए, तब तक हम अनुराग पांडे, छोटू और आशुतोष सिन्हा जी की तरफ से जो तमाम वरिष्ठ छात्र नेता हम लोग हैं, इनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलने का काम करेंगे। और आप लोगों को भी हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप लोग आए और हम लोग को जगह देने का काम किया, जिससे प्रभाव पड़ा और विश्वविद्यालय प्रशासन और महाविद्यालय प्रशासन और प्रबंधकीय समिति तीनों ने मिलकर के इनकी बातों को माना और लिखित तौर पर स्वीकार किया। धन्यवाद।